हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में देख सकते हैं, अनुपमा जेल से रिहा होकर आकर बैठ के यशदीप के घर चाय पीती है और बताती है कि मेरी वजह से आपके रेस्टोरेंट की बदनामी हुई होगी, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर कस्टमर भी वहाँ थे। तो यशदीप और बेबे बोलते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको जो सोचना है सोचे, सच्चाई कभी छिपती नहीं है, वो तो सामने आ ही जाएगी। और इस तरह से हम लोग अगर कुछ अच्छा काम करें तो कोई आपका वाहवाही नहीं करता, लेकिन एक बुरा काम कर दीजिए तो आपके बोलने वाले हज़ारों होते हैं। सोशल मीडिया पर ये सब छा जाते हैं। बेबी भी बोलती है हाँ, कुछ भी करो सोशल मीडिया पर दिखाना ही है गलत, तो क्या इतना सोचना, जो सोचेगा तो उसका जीवन में कष्ट ही रहेगा। इसलिए सब सोचो मत। जब अच्छा रहेगा तो अच्छा ही होगा, तो हमने अच्छा ही सोचना है। और यहाँ अनुपमा दोनों को बोलती है आप लोगों का धन्यवाद, जो आप लोगों ने हम पर इतना भरोसा किया और इतना मुझे बेल करा के ले आए। बेबे बोलती है ऐसे मत बोल बेटा, हम लोग तुमको समझते हैं, जानते हैं, तुम बहुत अच्छी हो। और यहाँ अनुपमा बोलती है आज मैं अपने बेटे के से मिलने जाऊँगी। और यहाँ पर तोसु अंदर रो रहा होता है, तभी आ जाती है किंजल। किंजल आकर देखती है कि तोसु इतना परेशान है, तब हल्दी वाला दूध देती है उसको कि बा भेजे हैं, लो पी लो। तो उसके बाद किंजल उसकी इस हरकत से पूछती है क्या कुछ बात है, वही गुंडे थे जो पापा ने उन लोगों को चोर समझा, तुम तो हड़बड़ा जाता है तोसू और बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस परी की ध्यान रखा करो। तो ऐसा क्या बात है कि परी को मैं ध्यान रखूँ, अकेला नहीं छिड़ कुछ हुआ है, मतलब ऐसा। तब भी तोसू झूठ ही बोल रहा होता है, कुछ सच्चाई नहीं बताता है। और गुस्सा आता तभी गुस्सा को हटा दबा देता है। तभी किंजल पूछती है कहीं तुमने ही तो हीरे की चोरी नहीं की है, और ये हो जाता है फिर। और यहाँ पर यशदीप अनुपमा को लेकर आए रहते हैं रेस्टोरेंट। और यहाँ किंजल देख रही होती है कि उस बनराज की भी हालत सही नहीं होती है। वो सोचता है उस सब बातें को, क्योंकि बनराज भी तो सब बातें जानता है। और यहाँ पर किंजल को भी शक हो जाता है। और यहाँ पर रेस्टोरेंट में सभी अनुपमा को थैंक यू, वेलकम और ट्रस्ट यू सब वो लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग ट्रस्ट करते हैं आपको, आप ऐसे नहीं हैं। और ये सब अनुपमा देख कर बहुत खुश हो जाती है कि आप सब इतने विश्वास से, मेरे इज्जत से मुझे इतने अच्छे से किए। और यहाँ पर आती है, उसके बाद अनुपमा यहाँ आती है, डोरबेल बजता है तो बनराज खुलने जाता है और अनुपमा आई होती है। और अनुपमा को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि किस तरह से बेल मिली। और ये तोसू का तो समझ लीजिए क्या हालत हुआ होगा, कि आज क्या होगा। और किंजल बहुत खुश हो जाती है। किंजल किंजल अपनी मम्मी को देखकर वो गले लग जाती है, बहुत पूछती है कि मम्मी आप कैसे बाहर आए, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। परी भी खुश हो जाती है, अभी सोई हुई है। और यहाँ पर अनुपमा को देख बा भी पूछती हैं कि कैसे कौन तुमको ज़मानत दिया, कैसे आई। तो अनुपमा बताती है कि बेबे और यशदीप ने। तो ये वो लोग क्यों, तुम्हारे बॉस क्यों दिए, क्यों अनुज क्यों नहीं दिया, बॉस का क्या है ज़रूरत इसमें पढ़ने का, ये सब बोलती है। तभी यहाँ पर यशदीप के बारे में बातें सुनकर अनुपमा कुछ नहीं बोलती है। किंजल ही बोलती है कि वो लोग कोई भी दिया ज़मानत, लेकिन मम्मी आई तो ज़मानत तो हम लोग को देना चाहिए था, लेकिन हम लोग तो नहीं दिए। तो इसमें ये सब मत सोचिए कौन दिया नहीं दिया, उन लोग का शुक्रिया करिए। और यहाँ पर अनुपमा सीधे आती है, सीधे आ जाती है अपने बेटे के पास। और यहाँ पर श्रुति की हालत ख़राब रहती है, वो अनुज को खोजती है, अनुज आ जाओ आ जाओ। और यहाँ पर छोटी बोलती है कि अभी पापा स्विच ऑफ करके रख दिए हैं मोबाइल, हम लोग को इग्नोर कर रहे, ज़रूर अनु से वहाँ मिल रहे होंगे। और यहाँ पर तोसू से सवाल करती है अनुपमा की आखिर कौन चोरी किया, कैसे चोरी, तुम्हारे पास मास्टर की थे, सारे की तुम्हारे पास थे। तो तोसू बोलता है मैं नहीं जानता, मैं वहाँ था ही नहीं, तो मैं जानता हूँ कैसे, तो तुम नहीं जानते तो जानता कौन है, मैं हजार। तो ये बात बोलती तुम अपने बेटे से ऐसे क्यों सवाल जवाब कर रही हो। तो बोलती है मैं करूँगी, मैंने जो भोगा है, जो कष्ट दिए हैं, मेरे इज्जत पर आए हैं, मैं वो नहीं झेलूँगी। मुझे सवाल करने हैं, हज़ारों सवाल, जिससे मन करे उससे करूँगी। तो उसे डायरेक्ट बोलती है कि आखिर तूने कैसे देखा, कैसे किया कि चोरी हुई है, तुम्हारे सब हाथ में थे, चोरी हुई कैसे, तुम आखिर कौन किया। तो मैं तो ये
जानकर ही रहूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। और तोसू बोलता आप मेरे पास क्यों कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। वो अब हज़ारों झूठ बोले जा रहा है, उससे उसको झूठ का कोई अंत नहीं है। और अनुपमा भी जिद पर आई हुई है कि मैं छोड़ूंगी नहीं। यहाँ बा अनुपमा के पीछे पड़ जाती है कि सब अपनी माँ अपने बेटे के गलत चीज़ को भी छुपा देते हैं, लेकिन वो गलत नहीं है तुम्हारा बेटा, तब भी अपने बेटे में ही गलती देखती हो। और यहाँ तो बंडा सब जानता ही है कि यहाँ अनुपमा गलत नहीं है, तोसू ही गलत है, सब वो देख रहा होता है। यहाँ बच्चे सब खुश हैं कि वनराज और बा नहीं है इन लोगों को बिगाड़ने के लिए। और यहाँ अंश भी बहुत अच्छे से डिम्पी से बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, और ये देखकर सभी खुश हो जा रहे हैं। वो अपनी माँ से पेनकेक बनाकर खाने का मन कर रहा है, उसको तो बनवाने का लिए बोल रहा है। और ये डिम्पी को सुनकर बहुत अच्छा लगा उसको कि अंश का बिहेवियर देखा। और यहाँ पर यशदीप अनुपमा को छोड़कर घर आते हैं, और बेबे बोलती है छोड़ आया तो हाँ, लेकिन अनुपमा किस तरह से अपने मन की बातें करना है वो करेगी। और यहाँ पर अनुपमा का सवाल जवाब चल रहे होते हैं। वो तोसू को बोलती है कि तोसू जो कि आप बोल रहे हैं यशदीप और बेबे क्यों ज़मानत दी, तो उन लोग का थैंक यू है, धन्यवाद है कि वो लोग ने हमें ज़मानत दी। आप लोग तो अपने थे, अपने आप तो मुझे बेटी समझती हैं ना, बेटी होकर भी आपने क्यों नहीं ज़मानत दी। बा ये मेरा सो कोल्ड बेटा जो बोला जाता है, ये क्यों नहीं, अपने परिवार ही क्यों नहीं मुझे आए, मुझे देखने तक नहीं आए जेल में। और ये और बोलते हैं कि अपने अपने कौन ज़मानत दिया, मेरे लिए तेजदीप जी और बेबे ही अपने, जो मुझे अनजान होकर भी मुझे समझा। और यहाँ किंजल चुपचाप देखती रहती है और बोलती अनुपमा बोलती है मैं तो छोड़ूंगी नहीं, जिसने ये चोरी की है उसको तो मैं घसीट कर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी, उसकी सज़ा दिलाऊंगी, चाहे जो भी हो। मैं जब तक मुझे नहीं मिलेगा वो चोर, मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी। और ये सब सुनकर हालत ख़राब हो जाते हैं तोसू के कि अब तो मम्मी आई है, मम्मी छोड़ने वाली नहीं। और अनुपमा अपनी जिद पर है कि मेरे आबरू और दामन में दाग लगे हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर